हमारी तेजी से विकसित होती दुनिया में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुद्दा एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती के रूप में उभरा है। हर दिन दुनिया भर के शहर अपनी बढ़ती आबादी द्वारा उत्पन्न कचरे के पहाड़ों को संभालने के कठिन कार्य से जूझते हैं। हालांकि इसके समाधान हेतु केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं, उसके बावजूद देश में सालाना उत्पन्न होने वाले लगभग 62 मिलियन टन कचरे का केवल 70% ही एकत्र किया जाता है और उसमें से भी लगभग 12 मिलियन टन का ही उपचार किया जाता है। कई राज्यों में कचरे को अलग अलग करना अनिवार्य है, लेकिन केवल 30% कचरे को ही सही तरीके से छांटा जाता है, जिसका मतलब है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के बजाय लैंडफिल में डाल दिया जाता है। इसी समस्या के निवारण हेतु हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। ये नियम संभावित रूप में 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। ड्राफ्ट में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इस तरह के कचरे के प्रबंधन के तरीकों और साधनों को सूचीबद्ध करते हुए नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें शहरों में सफाई कर्मचारियों को अलग अलग न किए गए कचरे पर जुर्माना या दंड लगाने और कचरा संग्रह से इनकार करने का अधिकार देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी इन मसौदा नियमों में कहा गया है, सभी होटल, रेस्तरां, निवासी कल्याण, बाजार संघ और 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले गेटेड समुदाय और संस्थान इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से 1 वर्ष के भीतर और स्थानीय निकाय के साथ साझेदारी में इन नियमों में निर्धारित अनुसार उत्पादकों द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, अलग अलग धाराओं में अलग किए गए कचरे के संग्रह की सुविधा प्रदान करेंगे, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अधिकृत कचरा बीनने वालों या अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपेंगे। यह नियम उन व्यक्तियों, संस्थाओं पर प्रदूषण भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति यानी दंड का भी प्रावधान करते हैं, जो अपने अनिवार्य कार्यों का पालन नहीं करते हैं। इसमें कहा गया है कि जैव अपघटनीय कचरे को यथासंभव परिसर के भीतर ही खाद्य या जैव मीथेनेशन के माध्यम से संसाधित, उपचारित और निपटाया जाना चाहिए। बचे हुए कचरे को स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाना चाहिए। साथ ही इन मसौदा नियमों में सभी कचरा उत्पादकों के कर्तव्यों को विस्तार से सूचीबद्ध किया गया है और यह भी बताया गया है कि इसे आर्थिक गतिविधियों में कैसे उपयोग किया जाए, जिसमें कचरे से ऊर्जा प्रक्रिया के माध्यम से उत्पाद निर्माण शामिल है। आपको बता दें कि नगर पालिका और औद्योगिक कचरे के प्रबंधन पर स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताने के अलावा प्रस्तावित नियमों में ग्रामीण क्षेत्रों में धान की पराली और अन्य कृषि अपशिष्टों के प्रबंधन पर विस्तृत दिशा निर्देश भी शामिल हैं। यह सुनिश्चित करना ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होगी कि कृषि और बागवानी अपशिष्टों को जलाने की कोई घटना न हो और कृषि और बागवानी अपशिष्टों को खुले में जलाने में शामिल व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। नियमों के तहत ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में कृषि अवशेषों के उपयोग के लिए संग्रह और भंडारण की सुविधा प्रदान करेंगी। ग्राम पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न कृषि अवशेषों, इन सीटू उपयोग किए गए कृषि अवशेषों और एक्स सीटू उपयोग के लिए परिवहन किए गए कृषि अवशेषों के बारे में हर साल 30 जून तक वार्षिक रिटर्न भी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिल करना होगा। ये प्रावधान धान की पराली के प्रबंधन में काफ़ी मददगार साबित होंगे, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में, जहां बायोमास जलाने की घटनाएं हर सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण में काफ़ी हद तक योगदान देती हैं।